अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ रमेशी की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो पहले दिन का इख्तिताम था वो हो चुका है। इंडिया ने 264 रन जो है बनाए हैं। 4 खिलाड़ी जो है वो इंडिया के आउट हैं, लेकिन एक जो है बुरी खबर देखने को मिली है और वो है जी ऋषभ पंत के हवाले से कि ऋषभ पंत को बड़ी बुरी जो है बॉल लगी है, अंगूठा उनका जो है वो सूज गया है और उनको जो है हॉस्पिटल ले जाया गया है, वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे जी कि एशिया कप के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं, पॉजिटिव न्यूज आ रही है कि एशिया कप जो है वो ऑन है और ढाका में जो एशिया कप आपको पता है कि इस वक्त मीटिंग जारी है। तो पहले बीसीसीआई जो इस मीटिंग में शिरकत नहीं कर रहा था, लेकिन अब बीसीसीआई ने भी जो उस मीटिंग में शिरकत करने का फैसला कर लिया है। इस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ के बाद भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो डे 1 है उसका जो है इख्तिताम हो गया है। 264 रन जो है वो इंडिया ने बोर्ड के ऊपर लगाए हैं। बड़ा कमाल किस्म का आगाज दिया जायसवाल ने, केएल राहुल ने, आगे साई सुदर्शन भी जो है बेहतर रन बनाकर गए, 61 उन्होंने भी किया। तो दाऊद साहब 264, 4 खिलाड़ी आउट, पॉजिटिव है इंडिया के लिए। नहीं, दिन तो इंडिया के नाम पे रहा है, स्पेशली ये जानते हुए कि टी से पहले भारत की जो विकेट्स गिरे हैं, जिस तरह से शुभमन गिल का भी विकेट निकल गया था, 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे 140 पर, पोजीशन थोड़ी सी खराब हो गई थी इंडिया के लिए। लेकिन आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, यंग खिलाड़ी है साई सुदर्शन, बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि भाई जो करुण नायर थे उनको सपोर्ट करना चाहिए था, उनको साथ देना चाहिए था, शुभमन गिल ज्यादती कर रहे हैं। लेकिन हम कोई बात कर रहे थे कि अगर करुण नायर नहीं कर रहे ना 3 टेस्ट मैचेस में, तो फिर आपको चांस देना चाहिए था कि आपके पास अगर साई सुदर्शन एक ऐसा खिलाड़ी है जो रन बना सकते हैं, और आपने जब उसको मौका भी दिया तो आपने सही नंबर पे उसको नहीं दिया था। और अभी आपने एक बेहतरीन डिसीजन लिया कि आपने सुदर्शन को दोबारा से मौका दिया और सुदर्शन ने भाई कमाल कर दिया। जिस तरह से उसने पारी खेली और जो पार्टनरशिप उसने लगाई है, बड़ी इस टाइम अच्छी और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में वो इंडिया को ले गए हैं। ऋषभ पंत के साथ बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप लगाई, उससे पहले जायसवाल बड़ा अच्छा करते रहे और ऋषभ पंत का एक बहुत ही आप कह लो कि ये इंडिया के लिए एक बड़ा झटका था क्योंकि वो फॉर्म में नजर आ रहे थे। इससे पहले ऑलरेडी परसों से चल रहा था कि उनकी उंगली में चोट लगी हुई है, तो शायद विकेट कीपर कोई और इस्तेमाल किया जाए, पंत को ऐसा प्योरली बैटर रखा जाए, क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस तो वो दिखा रहे हैं। लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा कि उनकी जो पांव है उस पर चोट लग गई। उसके बाद बगी में उनको बाहर लेकर जाया गया और कहा गया कि बाद में उनको हॉस्पिटल भी शिफ्ट किया गया। उम्मीद की जा रही है कि कल तक चीजें बेहतर हो जाए और पंत अपनी बारी को दोबारा खेले तो इंडिया के लिए बड़ी अच्छी चीज रहेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर चीजें मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि जिस तरह ऋषभ पंत को ले जाया गया है तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं लग रहा कि वो कल आ सकते हैं। ऋषभ पंत की बहुत तकलीफ में खास बात है कि अगर वो रनिंग उतनी नहीं भी कर पाते ना, तो ऋषभ पंत की खास बात है छक्के मारते कि वो खड़े खड़े भी वो करके दिखा सकते हैं जो शायद इंडिया को चाहिए होगा। और अगर पंत ने खड़े खड़े भी खेलना शुरू कर दिया तो वो कमाल करके दिखा सकता है। लेकिन इस टाइम हालात लग नहीं रहे थे ऋषभ पंत के, जिसमें ऋषभ पंत को तकलीफ इतनी थी, पाँव उनका सूजा हुआ था, उनसे 1 मिनट के लिए बैठने नहीं हो रहा था। बग्गी में लेकर गए, बग्गी से ट्रैक एम्बुलेंस में डाला, एम्बुलेंस से ट्रैक हॉस्पिटल। मैं आपको बताऊं कि मैं भी ये चीज दिखता था कि अब ये प्लेयर अब तो वापस ना आएगा, ये होगा। लेकिन जब से मैंने एक अहमद शहजाद का वेस्ट इंडीज में इंसिडेंस देखा था ना, नहीं उसमें इसमें जमीन आसमान नहीं, वो ठीक है, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन उसके बाद से मैं उम्मीद लगा के बैठता हूँ कि प्लेयर वापसी कर सकता है, क्योंकि उनको मतलब वो अगर आपको याद हो, आपने पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का मैच देखा होगा, मैं बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहा इस इंसिडेंस को उनके साथ। लेकिन आपसे एक बात करूं, उसके बाद नहीं, जिस तरह से वो उनको स्टेशन में उठा के लेके गया था, वो लग रहा था कि यार ये तो मतलब खुदा न खास्ता पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं ये बचेंगे भी कि नहीं। फ्रैक्चर तो छोटी चीज होती है, ये बचेंगे भी कि नहीं। फिलहाल ऋषभ पंत को ऐसा लग रहा है कि खुदा न खास्ता फ्रैक्चर हो गया कहीं। अब आई होप कि उनको कोई इतनी बड़ी चोट ना आई और वो वापसी करें, मजा आएगा, क्योंकि ऋषभ पंत ऐसे मौके पर बड़ी ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं और ऑलरेडी 37 रन वो बना चुके हैं और बड़ी अच्छी इंटेंट में नजर आ रहे थे। 1 छक्का और 2 चौके ऑलरेडी मारे थे। लेकिन अली आज जिसने खुश किया ना लड़के ने, उसका नाम है साई सुदर्शन। अच्छा भाई क्या कमाल उसने बैटिंग किया, यंग बच्चा है। इसने भी आपको याद होगा इमर्जिंग एशिया कप में भी अगेंस्ट पाकिस्तान बड़ा अच्छा कर रहा था। 15 अक्टूबर 2001 को ये पैदा हुआ था। 23 साल का टोटल ये लड़का है, 23 साल का लड़का है और इंग्लैंड के अंदर जिस तरह से परफॉर्मेंसेज दिखा रहा है, यंग लड़का है। खुशी होती है यंग बच्चे जब परफॉर्मेंसेज दिखाते हैं। अभी क्योंकि थोड़ा सा पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज है, हम तो बड़ा सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में यंगस्टर्स को, कि पाकिस्तान ऑलरेडी बाबर रिजवान के होते हुए इतना बुरा कर रहा था, तो चलो यंगस्टर्स है कुछ अच्छा कर जाएंगे। हसन नवाज को हम बड़ा सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में। लेकिन अब बात हुआ है कि वो 10 मैचेस में 5 डक उनकी हो गई है, वर्स्ट रिकॉर्ड वो बना चुके हैं पहले 10 मैचेस खेलकर। फिर हारिस की बात करो, आज आईसीसी T20 रैंकिंग भी आई है, आपके सारे बैट्समैनों की रैंकिंग गिरी है। तो हमारे थोड़ा सा यंगस्टर अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी सपोर्ट करते हैं अपने यंगस्टर्स को। तो जैसे साई सुदर्शन ने आज रन बनाए हैं, तो जब इस तरह से यंगस्टर्स जब भी परफॉर्मेंसेस दिखाते हैं तो यकीन मानिए दिल खुश होता है, क्योंकि हम सपोर्ट करते हैं इन यंगस्टर्स को।
लेकिन अभी एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, आज जो लोग शायद जानना चाह रहे होंगे, इंडिया 264 पे 4 है, एक अच्छी पोजीशन पर है इस टाइम, लेकिन ये चौथा टेस्ट मैच चल रहा है, इंडिया तीनों टेस्ट मैचेस में अच्छी पोजीशन पर रहता है। और पहली बारी इंडिया हमेशा जो है वो अच्छी खेल के जाता है। इंडिया को मसला लास्ट बारी में आ रहा है। पहली बारी इंडिया अच्छी खेल कर जा रहा है और लास्ट दफा में इंडिया को बॉलिंग में भी इशू आ रहा है कि वहां पे बहुत मार पड़ जाती है आखिरी दफा की जो बॉलिंग होती है। तो इंडिया इसलिए भी बना इंडिया बनाया के फैंस है ना, वो इतने ज्यादा श्योर नहीं है। हाँ, उनको इतनी ज्यादा श्योरिटी नहीं है इस चीज की। नहीं, क्योंकि इंडिया बने बनाए मैच में जब उसके बाद आप कह लो कि बैकफुट पे चला जाता है, बना बनाया इंडिया की पोजीशन आती है, इंडिया बड़ी बेहतरीन पोजीशन पर होता है और उसके बाद एकदम से जो है वो टेस्ट मैच हाथ से निकल ये आता है ना कि जब इंडिया अच्छी बैटिंग जितनी भी कर देता है, इंग्लैंड भी उतनी बैटिंग करता है। जब सेकंड इनिंग होती है, इंग्लैंड भी सेम पर आ जाता है। अब आप देखो और तो फिर जो इंडिया का कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा वीक हो जाता है कि यार हमने इतने रन बनाए, इन्होंने भी इतने बना दिए। लेकिन अगर आप पिछले टेस्ट मैच देखो तो इंग्लैंड ने बहुत अच्छा खेला था, लेकिन फिर इंडिया ने वो लीड उतारी, वो एक अपने में बड़ी बात बराबर हो गई थी। लेकिन ये टेस्ट मैच और ये टेस्ट सीरीज हो बहुत कमाल की रही है, बराबरी की क्रिकेट हो रही है, बिल्कुल बराबर। स्पेशली जब से ये डिबेट चल रही है 2 टायर टेस्ट सिस्टम की और पाकिस्तान की बात चल रही है कि उसको नीचे लेकर जाया जाए, उस पर बहुत ज्यादा बातें की जा रही हैं। लेकिन वहां पर इंडिया जिस तरह से बराबरी की क्रिकेट खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी ये खेल रहे थे तो बराबरी की क्रिकेट खेल रहे थे, एक दिन ये डोमिनेट कर रहे हैं, अगले दिन ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर रहा है, इंग्लैंड में भी यही है, बराबरी की क्रिकेट खेली जा रही है। आप देखो नया कप्तान है शुभमन गिल, नए लड़कों को चांस दिया जा रहा है। अभी आप देखो आकाशदीप भी इंजर्ड हो गए थे, वो भी नहीं खेल रहे थे, बावजूद इसके इंडिया अगर आप देखो तो जबरदस्त फाइट बैक कर रहा है, बड़ी शानदार क्रिकेट खेल रहा है। पहला दिन आज एंड हुआ है, लेकिन अब डिपेंड करेगा कि अब इंडिया ये 264 को कहां लेकर जाता है। अगर तो ऋषभ पंत नहीं आते तो फिर तो आप समझ लो कि ये 5 ही आउट आप फिर समझ लो, क्योंकि चीजें हाथ से बहुत निकल जाएंगी। लेकिन अगर ये 4 आउट रहते हैं और ऋषभ पंत भी बीच में आते हैं, क्योंकि आगे आने वाले बल्लेबाजों में अभी एक वाशिंगटन सुंदर ही है जिनसे आप उम्मीद लगाओ कि वो बैटिंग कर सकते हैं, बाकी तो और कोई है नहीं। पंत अगर नहीं आते हैं तो फिर एक वाशिंगटन सुंदर, और सुंदर की भी कोई बल्ला इतना खास नहीं चल रहा। बाकी अंशुल कंबोज हैं, उनकी बॉलिंग देखने में कल मैं इंटरेस्ट काफी ले रहा हूं कि वो किस तरह से इंग्लैंड में बॉलिंग करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं इंडिया के जो यंगस्टर है जिनको चांस मिल रहा है वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। डेब्यूटेंट है नहीं, बिल्कुल। आकाशदीप को हमने देखा था कि वो बुमराह की जगह रिप्लेस कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने कमाल जबरदस्त बॉल, उन्होंने कमाल किस्म की गेंदबाजी की और बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा दी थी। आकाशदीप ने भी जो इंडिया टेस्ट मैच जीता था, वो एक अलग चीज नजर आती है कि बुमराह जो टेस्ट मैच खेल रहे हैं वो इंडिया नहीं जीत पाता। इवन तो बुमराह बड़ा जोर लगाते हैं, अपनी तरफ से 100% देते हैं। आप बुमराह को कुछ नहीं कह सकते कि भाई तू खेल रहा तो हार गए, ऐसा नहीं है। वो अपना फुल 100% दे रहे हैं। आपको बाकियों को भी पूछना पड़ेगा कि भाई तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि थोड़ी सी बॉलिंग इंडिया के बीच में डाउन हो जाती है। लेकिन अभी उम्मीद की जा रही है कि इंडिया इस टेस्ट मैच में पहला दिन जिस तरह से इंडिया ने अपने नाम किया, और अच्छी बात यह थी अली कि अगर पार्टनरशिप्स लगती रही हैं, जैसे अगर आप देखो कि पहले राहुल 94 रन जब इंडिया का स्कोर था और पहली विकेट गिरी, उसके बाद थोड़ा सा एक कोलैप्स आया क्योंकि 140 पे इंडिया 3 खिलाड़ी आउट कर गया, जहां पे 93 पे इंडिया का 0 आउट था, 140 पे 3 हो गए थे। एकदम से आप कहो कि इंडिया बैकफुट पे गया। लेकिन वहीं पर सुदर्शन और ऋषभ पंत की जो पार्टनरशिप थी उसने एकदम से इंडिया को दोबारा से अपलिफ्ट कर दिया, दोबारा से उठा दिया। तो ये एक अच्छी चीज थी। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह से पार्टनरशिप चली है तो मजा आया है। खैर, जिसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है एशिया कप के हवाले से और पॉजिटिव खबरें आ रही हैं भाई। अब से ठीक घंटा पहले ये तमाम तर खबरें आ रही थी कि शायद एशिया कप जो है वो खतरे में पड़ जाए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है मीटिंग ढाका में कराना चाहता था, बीसीसीआई ने रिफ्यूज कर दिया था और पाकिस्तान के चेयरमैन जो मोहसिन नकवी है वो ढाका पहुंच गए थे। और एक सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि शायद ये मीटिंग जो है वो अकेले ही चेयरमैन मोहसिन नकवी जो है दीगर बोर्ड्स के साथ करके चले जाए और जो मेन बोर्ड है इंडिया का वो शायद वहां मौजूद ही ना हो। लेकिन अब पॉजिटिव खबरें ये आ रही है कि जो बीसीसीआई है उन्होंने मीटिंग को अटेंड करने का फैसला किया है और ढाका में जो मीटिंग होने जा रही है बीसीसीआई जो है जूम के थ्रू जो है इसको अटेंड करने जा रहा है, जिसका ये साफ मतलब है कि एशिया कप ऑन है भाई। नहीं, ये बहुत बड़ी खबर है और हैरान कुन खबर है, क्योंकि जिस तरह से हालात जोड़ रहे थे, वाकयात जोड़ रहे थे, लग रहा था कि शायद एशिया कप अब ना हो, क्योंकि बीसीसीआई अपना अलग ग्रुप बना रहा था। यहाँ पे चेयरमैन मोहसिन नकवी ढाका पहुंच गए थे, बीसीसीआई कह रहा था हम जूम के थ्रू आएंगे नहीं, हम इन पर्सन आना चाहते हैं, लेकिन अब सिंगापुर या आप दुबई में रखो, वो वहां पर पहुंच गए थे। चीजें बड़ी खराब हो गई थी और लग रहा था कि शायद मामलात बड़े बिगड़ रहे हैं। और एक टाइम पर तो ये भी चलना शुरू हो गया था, भारतीय मीडिया में रिपोर्ट हो रहा था कि शायद अगर ऐसा होता है, मीटिंग कंडक्ट करने के लिए आपको 3 बंदे चाहिए होते हैं और जो फुल मेंबर हैं और दूसरे एसोसिएट 7 चाहिए होते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो शायद एशियन क्रिकेट काउंसिल ही टूट जाए। लेकिन अब ये खबर आई कि बीसीसीआई जूम के थ्रू अटेंड कर रहा है ये मीटिंग। ये अपने में बहुत बड़ी खबर है। और एशिया कप का जो शेड्यूलिंग की मामलात हैं, ब्रॉडकास्टर्स ने कहा है कि बीसीसीआई के ऊपर प्रेशर डाला और बीसीसीआई को बोला कि भाई आप एशिया कप की इस मीटिंग में शिरकत करें। और देखो अब क्योंकि इस पर जो ईगो चल रही थी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई की ईगो चल रही थी। रियल में अगर आप ये बोलो तो एक्चुअली ये क्रिकेट की जीत हुई है,
सच जो बात है, ये आप नहीं कहो कि उसकी जीत हो गई या इसकी जीत हो गई या वो हो गया या फलाना हो गया। रियल मायनों में ये एक्चुअली क्रिकेट की जीत हुई है। और हैरानकुन तौर पर मोहसिन नकवी ने जिस तरह से इस मीटिंग में स्टैंड लिया, हम सबको ये लग रहा था कि शायद वो अगर इस तरह करेंगे तो ये तो एशिया कप आगे चलेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। लेकिन बीसीसीआई को भी आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, उनको भी, मोहसिन नकवी को, कि उसके बाद भी उन्होंने बीसीसीआई को पेज पर लेकर आए। और फिर बीसीसीआई को भी आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने भी फिर एट द एंड बड़प्पन का मुजाहरा किया। यानी कि आप दोनों साइड में अच्छाई ही करोगे, दोनों को आप अच्छा ही बोलोगे कि एट द एंड दोनों ने अच्छा ही किया। क्योंकि एट द एंड अगर एशिया कप नहीं होता है तो फिर एक पाकिस्तान इंडिया, शायद दोनों को इतना पैसों में फर्क नहीं पड़ेगा, बीसीसीआई को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी एक अच्छा खासा पैसा बनाता है, बोर्ड का बड़ा मसला बन जाएगा ना, जो बेचारे खड़े अफगानिस्तान तो बिल्कुल इसके ऊपर खड़ा होता है, अफगानिस्तान खड़ा है, श्रीलंका बांग्लादेश खड़ा है, बाकी एसोसिएट्स तो, दुबई खड़ा है, एसोसिएट्स तो खड़े ही इन पैसों के ऊपर होते हैं। तो पूरे एशिया के जो मुल्क है, नेपाल वगैरह, इन सबका तो दिवालिया बन जाएगा। थाईलैंड, नेपाल, ईटीसी, ये जो सब इस रीजन में आ रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए, इनका तो दिवालिया निकल जाएगा। तो फाइनली ये एक बड़ा ही पॉजिटिव साइन है, एक बहुत ही शानदार फैसला होने जा रहा है कि मीटिंग होगी। आज जो बोर्ड आ गए हैं वो मीटिंग ढाका में अटेंड कर लेंगे, जो नहीं आए वो फिर अब आपको कल वया जूम जो है वो मीटिंग अटेंड करेंगे। और कल फिर फैसला होना है कि आया एशिया कप हो रहा है, नहीं हो रहा, या जो भी है वो अब आपको कल पता चलेगा फाइनली। ये भी हो सकता है कि ये ना हो कि एंड में वो बीसीसीआई का है, भाई हमें तो इजाजत ही नहीं मिल रही हमारी गवर्नमेंट, हम वापस ले रहे हैं। मतलब हम मीटिंग तो अटेंड कर रहे हैं लेकिन हमें हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही। लेकिन फिलहाल जो उनकी एक ही मतलब शर्त थी कि भाई मीटिंग में अगर हम आएंगे तो एशिया कप होगा, अगर नहीं आएंगे तो फिर एशिया कप को हम स्ट्रेट फॉरवर्ड। शर्त ये नहीं थी, शर्त ये थी हटाएंगे ना मीटिंग, चाहे हम की तुम यहाँ से हटाओ, ढाका से निकालो। तो बात तो की थी ना, अटेंड तो करनी थी। उन्होंने कहा था अगर ढाका में मीटिंग हुई तो एशिया कप नहीं खेलेंगे, अगर आप कहीं और कर लोगे तो एशिया कप खेल लेंगे। खेलने आ गए ना, नहीं अभी तो उन्होंने कहा कि मीटिंग अटेंड कर, वही बात है ना। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसका मतलब यह है कि वो पॉसिबल तौर पर एशिया कप भी खेल लेंगे अगर उन्होंने ये मीटिंग अटेंड करने की रजामंदी जाहिर कर दिया। बहरहाल जो भी आपको, लेकिन बीइंग अ क्रिकेट फैन अगर आप देखो तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये मामला बहुत पॉलिटिकली चलना शुरू हो गया था, ये दोनों पाकिस्तान और इंडिया का मामला। वो जो बुजुर्ग खिलाड़ी है ना, उन्होंने जो मना किया ना ये आपके खेलने से, उससे मामला बहुत, वो शेखर धवन और अफरीदी की फिर लड़ाई, फिर बीच में बाकियों का, हरभजन सिंह का, यूसुफ पठान, इरफान पठान, वो ना एक मैसेज बड़ा अजीब चला गया था। वरना 99% चल रहा था कि एशिया कप होगा, लेकिन उसके बाद से कहा गया कि जब वो लेजेंड वालों ने अगर मना कर दिया खेलने से तो फिर एकदम से वो ट्रेंड बन गया। शायद वो कोई लीग भी इतने लोग ना देखते, लेकिन वो एकदम से ट्रेंड बन गया, तो वो भी एक चीज थी। तो बहरहाल अच्छी खबर आ रही है कि मीटिंग में बीसीसीआई अटेंड करने जा रहा है और पॉसिबल तौर पर एशिया कप के भी अब सिग्नल ऑन नजर आ रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा जो एशिया कप होगा ये आपको बता दें वो दुबई में होगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो रखिएगा।